वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 38। प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ड्रॉ कोऑर्डिनेटर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग। अभी देखो यहाँ पर डब्ल्यू पहले नहीं दिया है स्टार्ट में, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो जैसा दिया गया है उसी सीक्वेंस में आपको बनाना है और फिर उसके नेम्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये सॉल्व करके लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेटर हमने एक्स, जो सीक्वेंस में दिया गया उसी सीक्वेंस में ड्रॉ करके नेम उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, आप यहाँ से स्टार्ट करो यार, तो ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पर आप ऐसे स्टार्ट करो जैसे दिया है एक्स वाई जेड, फिर डब्ल्यू यहाँ पर लिखो। ठीक है, अभी नेम लिखना है इसके, तो नेम्स आपको देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैसे रहते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है, आमने सामने, विरुद्ध में जो एंगल, एंगल यानी क्या, कोण, उनके क्या करने हैं आपको, नाम, जोड़ियाँ, नाम लिखना है। जोड़ी में रहता है पेयर, ये पेयर हुआ अपोजिट। ठीक है, ये पेयर हुआ उसके। ठीक है, इसको अपोजिट नहीं बोलना, आपको ये पहले समझा दिया है मैंने। ये सामने सामने जो है ये ऐसे, वो अपोजिट होता है जिसके दोनों वर्टिसेस को एक लाइन से हम लोग ज्वाइन कर सके हैं। ठीक है, वो अपोजिट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स डब्ल्यू जेड। लुक हियर, एंगल एक्स वाई जेड यानी ये वाला एंगल। अभी आप याद रखो, मैंने पहले भी बताया आपको, तो जो 3 अक्षर से हम लोग नाम लिखते हैं तो बीच में जो होता है वो वर्टेक्स का नाम होता है, वही मेन एंगल है, वही पॉइंट पे एंगल रहता है। तो एक्स वाई जेड एंड एक्स डब्ल्यू जेड, तो ये कौन सा हो गया, एक्स डब्ल्यू जेड, यानी ये सामने वाला है। ये 2 हो गया, ये एक जोड़ी हो गई, एक पेयर हो गया। और इसको अगर आपको 3 लेटर्स में नेम नहीं लिखना है एंगल्स का, 1 लेटर में खाली लिखना है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एंगल वाई एंगल डब्ल्यू, एंगल वाई एंड एंगल डब्ल्यू। अगर आप 3 लेटर में लिखने में कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ जो वर्टेक्स पे लेटर है उसी को एंगल आप यहाँ पर साइन डाल के लिख सकते हो। अभी यहाँ पर देखो, ये नेक्स्ट पेयर है ये। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल से जो जुड़ता है ना वही अपोजिट एंगल होता है। सेकंड पेयर देखो, एंगल वाई एक्स डब्ल्यू, एक्स देखो मिडिल में कौन सा, एक्स, तो वाई एक्स डब्ल्यू ये वाला एंगल, एंड एंगल वाई जेड डब्ल्यू, तो ये वाला एंगल, ये आमने सामने है। ठीक है, अभी इसको अगर आप 3 लेटर्स में नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंगल एक्स एंड एंगल जेड, एंगल एक्स एंड एंगल जेड। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। इसको और इसको अपोजिट मत लिखना, आपको इसके पहले वाले लेसन में बताया गया है कि ये किस तरीके का एंगल होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जो कर रहे हैं वो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड मतलब भुजा, तो अपोजिट साइड्स इसमें कौन कौन सा है वो आपको पेयर लिखना है, जोड़ियाँ लिखना है। तो देखो सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट सेग लिखा है, सेगमेंट को मतलब शॉर्ट में लिखा है वाई जेड, तो आपको एक्स वाई। अब यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि 1 लेटर में लिख दो, सेगमेंट का नेम 2 लेटर्स में ही लिखा जाता है, ये गलती नहीं करना। एंगल का 3 लेटर्स में भी लिख सकते हो, 1 लेटर में भी लिख सकते हो, पर एंगल 2 लेटर्स ही चाहिए सेगमेंट के लिए। तो अभी नेक्स्ट देखो, एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, तो यहाँ पर देखो एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, ये दोनों क्या हो गए हैं, ये देखो अपोजिट सेगमेंट है, अपोजिट साइड्स हैं इसके। ठीक है, सेकंड वन देखो, सेकंड पेयर सेग एक्स वाई एंड सेग डब्ल्यू जेड। नाउ लुक हियर, एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, ये देखो ये दूसरे के अपोजिट हैं, आमने सामने। बगल वाला नहीं लिखना है, ये अलग होता है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं वहाँ पर बताने जाऊँगी। तो अब जो हम लोग कर रहे हैं वही करते हैं, सामने सामने ये कौन सा है, ये दोनों सामने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड आपको बताया गया था ना, बगल में जो होता है, तो 4 होंगे इसमें, सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट वाई जेड। तो देखते हैं हम लोग एक्स वाई एंड वाई जेड इसमें कहाँ है, एक्स वाई एंड वाई जेड। देखो इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट होता है ना सेगमेंट साइड्स, उसमें क्या होता है, एक वर्टेक्स जो तक कॉमन होता है, एक्स वाई वाई जेड, ये जो है ना ये दोनों में है, वाई दोनों में है। ठीक है, ऐसे अभी इसमें और भी बनेगा, सेगमेंट वाई जेड एंड सेगमेंट
जेड डब्ल्यू, तो वाई जेड एंड जेड डब्ल्यू, देखो ये कॉमन है जेड इसमें, वाई जेड जेड डब्ल्यू, यहाँ दोनों ज्वाइंट होते हैं, जेड पर दोनों ही साइड्स जो हैं ये दोनों साइड्स यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, ये जेड उसमें कॉमन है। अभी नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट पेयर देखो, सेगमेंट जेड डब्ल्यू एंड सेगमेंट डब्ल्यू एक्स। नाउ लुक हियर, जेड डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स, इसमें क्या कॉमन है, ये देखो ये वर्टेक्स, मतलब ये डब्ल्यू जो है ना ये दोनों में आ रहा है, ये दोनों डब्ल्यू पर दोनों साइड्स आके ज्वाइन हो जाते हैं, ये एडजेसेंट साइड हो गया। नेक्स्ट है सेगमेंट डब्ल्यू एक्स एंड सेगमेंट एक्स वाई। नाउ डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई, इसमें कॉमन क्या है, एक्स, ये वर्टेक्स पे दोनों ही साइड्स आके ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए। ऐसे इसके कितने 4 पेयर्स बने, कितने पेयर्स बने इसमें 4 पेयर्स। तो अभी देखो मैंने यहाँ लिखा है, एक बार देख लो आप अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक, जो मैं यहाँ लिखी थी वही मैं वहाँ पर बता रही थी, देखा आपने। अभी नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अभी देखो एडजेसेंट साइड्स था, अब यहाँ पर एंगल्स एडजेसेंट, तो उसमें एक कॉमन, देखो एडजेसेंट साइड्स में कॉमन एक वर्टेक्स था, अभी एडजेसेंट एंगल में कॉमन एक साइड होगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग इसको, पहला फर्स्ट देखो, फर्स्ट पेयर है एंगल वाई एक्स डब्ल्यू एंड एंगल एक्स डब्ल्यू जेड। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपको इसमें डायग्राम में बताऊंगे ना तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसके लिए मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ। वाई एक्स डब्ल्यू यानी ये वाला एंगल एंड एक्स डब्ल्यू जेड यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, एक्स डब्ल्यू जेड, ये दो एंगल जो हैं ये एडजेसेंट एंगल। अभी इसमें देखो एंगल्स रहेगा तो उसमें कॉमन साइड रहेगा, इसमें कॉमन साइड क्या है, एक्स डब्ल्यू, ये दोनों ही एंगल में एक्स डब्ल्यू आ रहा है, वाई एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू जेड एक्स डब्ल्यू। तो एडजेसेंट, याद रखो ये ट्रिक है, एडजेसेंट एंगल रहेगा तो उसमें एक साइड कॉमन रहती है और एडजेसेंट साइड रहेगा तो उसमें एक एंगल कॉमन होता है, ठीक है, वर्टेक्स सेम रहेगा उसमें। अभी नेक्स्ट देखो एक्स डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू जेड वाई, एक्स डब्ल्यू जेड यानी ये वाला एंगल और डब्ल्यू जेड वाई यानी ये वाला एंगल। अब इसमें कॉमन कौन सा साइड है, डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड इसमें भी आया, डब्ल्यू जेड वाई डब्ल्यू जेड इसमें भी आ गया, तो ये कॉमन इसमें डब्ल्यू जेड हो गया। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ कॉमन, मतलब एंगल्स अगर एडजेसेंट रहेंगे तो एक कॉमन साइड उसमें रहेगा, अगर साइड्स एडजेसेंट रहेंगे तो एक कॉमन एंगल उसमें रहता है। अभी एक सेकेंड पेयर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा देखेंगे, देखो नेक्स्ट वाला डब्ल्यू जेड वाई। नाउ डब्ल्यू जेड वाई ये वाला एंगल और एंड जेड वाई एक्स ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट हैं, डब्ल्यू जेड वाई एक्स। अभी देखो इसमें कॉमन क्या है, जब हम बोलते हैं डब्ल्यू जेड वाई तो जेड वाई ये साइड आता है और जेड वाई एक्स तो ये साइड, मतलब ये साइड जो है ये कॉमन है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, बगल बगल में जो ये है, इसमें जेड वाई जो है ये इसमें कॉमन साइड है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेड डब्ल्यू जेड वाई एक्स ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल, और वाई एक्स डब्ल्यू ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल ये एडजेसेंट है। अब इसमें कॉमन कौन सा साइड है, एक्स वाई, इसी एक्स वाई पे ये दोनों एंगल बने हैं, यहाँ से चालू हुआ तो जेड वाई एक्स और यहाँ से चालू हुआ तो डब्ल्यू एक्स वाई, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, कॉमन इसमें एक साइड है एक्स वाई है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब मैं नीचे एक बार बताती हूँ आपको, ध्यानपूर्वक देख लो अच्छी तरीके से। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर आपका ये, एंड दिस वन इज फोर्थ पेयर, ये चारों पेयर मैंने आपको उसमें डायग्राम में समझा दिया। अभी फिफ्थ देखो, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनको ज्वाइन करता है, वो डायगोनल्स होता है, आपको समझा गया है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें डायगोनल्स कौन से हैं। आंसर डायगोनल एक्स जेड एंड डायगोनल वाई डब्ल्यू। अभी कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डायग्राम में, देखो कौन कौन से दो नेम मैंने बोला था। पहला डायगोनल है, दो ही डायगोनल्स बनेगा इसमें क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है,
एक्स जेड एंड अब एक्स जेड। लुक हियर, ये दोनों अपोजिट एंगल्स जब हम लोग ऐड कर देंगे ना तो ये इसका डायगोनल हो गया, फर्स्ट डायगोनल। और सेकंड क्या है, वाई डब्ल्यू, ये दोनों अपोजिट एंगल्स थे, आपको पहले समझाया गया था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा नेक्स्ट डायगोनल हो गया। तो 2 डायगोनल्स हो गए, इसके नेम मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इन डिफरेंट वेज। आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटर्स का नेम लिखना है अलग अलग वेज में। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी जब लेसन मैंने समझाया था तो मैंने बताया था कि एक डायगोनल्स के 8 टाइप से नाम लिख सकते हैं, 4 क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, 4 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में देखो डायगोनल एक्स डब्ल्यू जेड वाई, सेकेंड वन है डब्ल्यू जेड वाई एक्स, फिर उसके बाद में क्या है डायगोनल जेड वाई एक्स डब्ल्यू, डायगोनल वाई एक्स डब्ल्यू जेड, ये क्लॉकवाइज हो गए। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, डायगोनल वाई जेड डब्ल्यू एक्स, जेड डब्ल्यू एक्स वाई एंड डायगोनल डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अभी आपको अगर इसको देखना है डायग्राम में तो देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से आपको जाना है, जैसे आपकी घड़ी की सुई चलती है सीधा। एंटी क्लॉकवाइज मैंने उल्टा पकड़ना है आपको, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे उल्टा जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे। ये क्लॉकवाइज है, सीधा ऐसे जाओगे, और एंटी क्लॉक उल्टा जाना है आपको। ठीक है, तो हम लोग क्लॉकवाइज पहले देखते हैं, एक्स डब्ल्यू जेड वाई। अब यहाँ से स्टार्ट किया, अभी नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू जेड वाई एक्स, नेक्स्ट जेड वाई एक्स डब्ल्यू, नाउ नेक्स्ट वन इज वाई एक्स डब्ल्यू जेड। आपको क्या करना है, जिससे आप स्टार्ट करो फर्स्ट वन, तो अभी नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करना है। तो ये ऐसा घूमेगा, देखो ऐसा गया आपका ना, ऐसा आप गए अगर, तो दिस वन इज क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉक आपको उल्टा जाना है, इस तरीके से जाना है। ठीक है, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट हम लोग एक्स से स्टार्ट करते हैं, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, देखो उल्टा जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे जा रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट अब एक्स से स्टार्ट हुआ, वाई से वाई जेड डब्ल्यू एक्स, फिर जेड से जेड डब्ल्यू एक्स वाई, नेक्स्ट अभी डब्ल्यू से रह गया था हमारा, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये उल्टा जा रहे हैं हम लोग, ध्यान दो। ये क्लॉकवाइज है, इस तरीके से सीधा जाएंगे जैसे घड़ी की सुई चलती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये 8 टाइप से हमने इसके नाम लिख दिए हैं सब। एक बार ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से आप ये नाम देख लो, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपको अपने बुक में इस तरीके से ही लिखना है तो इजी रहेगा, मिक्स करके मत लिखो। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज रखो, एंटी क्लॉक में एंटी क्लॉक, क्लॉक में एंटी क्लॉक मत मिक्स करो आप। जब आप क्लॉकवाइज चले हो तो क्लॉकवाइज ही चलो, फिर उसके बाद 4 नेम्स होने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लुक हियर, सेकंड क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन हैज़। अभी जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें कितने साइड्स, किस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं, कैसे पहचानोगे आप। तो यहाँ पर नेम्स दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल, ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन और हेक्सागन, और नंबर ऑफ साइड्स। तो उसके साइड्स आपको नाम पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे ही टेबल ड्रॉ करना है, फिर सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखा है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब होता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ऑक्टागन, ऑक्टा मीन्स 8, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं, मतलब इस ऑक्टागन में कितने साइड्स होंगे, 8 साइड्स होंगे। नो पेंटागन, तो पेंटा मीन्स व्हाट, 5, तो पेंटागन में कितने साइड्स होंगे, 5। हेप्टागन, तो हेप्टा मीन्स 7, तो उसमें 7 साइड्स होंगे। हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6, तो उसमें कितने साइड्स होंगे, हेक्सागन में 6 साइड होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन, लुक फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगॉन इन योर सराउंडिंग्स, ड्रॉ देम। अभी ये दिस इज एक्टिविटी, यू हैव टू डू दिस ऑन, अपने आप ही करना है आपको, एक्टिविटी है ये, बट मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर लिख के लेकर आई हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगल बगल में जो भी आपको पॉलीगॉन्स देखता है उसका आप निरीक्षण करो, एग्जाम्पल लिखो, ड्रॉ करो। तो मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ। तो एग्जाम्पल्स देखो आप यहाँ पर बच्चों, दिस इज फुटबॉल, काइट एंड हट, ये सब जो है क्या है, एग्जाम्पल ऑफ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगॉन्स।
अभी आप देखो फुटबॉल अगर आप खेलते हो तो इसमें देखो ऐसे 5 वाले भी रहते हैं, 6 वाले भी रहते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो जो मिडल में रहता है ना 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे ना आपके आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको पॉलीगॉन्स मिलेगा, उसमें फिगर मिलेगा पॉलीगॉन का। दिस इज काइट, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ये भी एक पॉलीगॉन है। काइट में कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4। नाउ हट, आप देखो बचपन से हट ड्रॉ करते हो, कभी आपने सोचा कि ये इसमें मैथ्स भी छिपा हुआ है ना, मैथ्स इसमें, ये क्वाड्रिलेटर है, ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5, ये हट हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किया। आप चाहो तो यही ड्रॉ कर लो, चाहो तो आपको जो कुछ और दिखता है आपके अगल बगल में वो भी कर सकते हो आप। अभी 4th क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर बच्चों 4th क्वेश्चन, वी सी पॉलीगॉन्स वेयर वी जॉइन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स, ड्रॉ दिस पॉलीगॉन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स एंड ऑफ ईच पॉलीगॉन, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताई हूँ, देखो टिप्स ऑफ द पेटल्स, पेटल्स यानी फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके टिप्स ज्वाइन करते हैं। अलग अलग प्रकार के हम जो फूल अपने अगल बगल में देखते हैं, तो जब उसके टिप्स ज्वाइन करते हैं ना, तो हमको किस तरह का पॉलीगॉन्स मिलता है वो हमको यहाँ पर दिखाना है। तो फर्स्ट हमारा देखो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर बनाया है, और पेरीविंकल होता है ना, सदाफूली बोलते हैं उसको, सदाबहार, वो है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इसमें, अभी इसके 5 पेटल्स हैं, तो मैंने ये साइड्स ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4 5, इसमें कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। अभी ये देखो एक फ्लावर है, 1 2 3 4 5 6 पेटल्स हैं, ये सब मैंने उसके पेटल्स को ज्वाइन किया तो इसके 6 साइड्स हो गए हैं। इस तरीके से एक और फ्लावर है, इसमें कितने साइड्स हैं, वहाँ सब पेटल्स मैंने ज्वाइन किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 साइड्स हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन and divide it into triangular parts as shown here. Thus work out the sum of the measures of the angles of the polygon. आपको कोई भी पॉलीगॉन बनाना है, देखो यहाँ बताया गया, उसको क्या करना है, ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। अभी देखो इसमें ये पॉलीगॉन जो था, ये आपके इसमें हेक्सागन है, ये इसमें मैंने इसको डिवाइड किया ट्रायंगल्स में, तो 1 2 3 4, यानी कितने ट्रायंगल्स इसमें बन गए, 4 ट्रायंगल्स। अभी इसको हमको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, तो ये मैंने अब जो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और यहाँ पे देखो कितने पॉलीगॉन्स ट्रायंगल्स बन गए, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हो गए हमारे यहाँ पर। दिस इज हेक्सागन, ये क्या है, हेक्सागन पॉलीगॉन है। अभी द गिवन पॉलीगॉन इज डिवाइडेड इंटू 4 ट्रायंगल्स, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन गए हैं, 4 ट्रायंगल्स। 10, अभी हमको पूरा ये पॉलीगॉन का हमें मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे ना तो बहुत इजीली इसका मेजरमेंट निकलेगा, क्योंकि हमको ट्रायंगल का मालूम है ना, तीनों एंगल्स का जो एडिशन करके कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री, एंड दिस पॉलीगॉन इज डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स। तो एक ट्रायंगल का जो सम है, मेजर्स है उसका एंगल्स का, वो कितना है, 180 डिग्री। तो अगर इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4। सो देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ 4 ट्रायंगल इज 4 इंटू 180, तो कितना आया, 720 डिग्री। ईजी है बहुत। देखो आप, इसको हमने क्या किया, ये पॉलीगॉन जो हेक्सागन था इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो कितने बन गए, 4 ट्रायंगल्स बन गए। एक ट्रायंगल का मेजर कितना होता है, तीनों एंगल का 180 180 180 180, तो 4 टाइम्स, यानी 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा उसका। अभी अगर आपको किसी ने पूछा कि हेक्सागन पॉलीगॉन का कितना मेजरमेंट होता है, उसके सब एंगल्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 720। ईजिली हमको पता चल गया यहाँ पर, क्योंकि हम ट्रायंगल में उसको डिवाइड करके हमने देख लिया। So answer is what? The sum of the angles of the 3 given polygon, not this. The given polygon is 720 degree. Okay? अभी आपके लिए एग्जाम्पल के इसमें मैंने और 2 इस पर पॉलीगॉन मैंने ड्रॉ किया है, उसका भी निकालना हम लोग सीखेंगे। देखो ये है पेंटागन है, 1 2 3 4 5। तो पेंटागन में अभी हाँ एक चीज़ आप याद रखो, जब इसमें ट्रायंगल बनाओगे ना तो एनी साइड्स नहीं लेना है, जो आप वर्टेक्स से लोगे उसी वर्टेक्स से आपको नेक्स्ट वर्टेक्स तक ज्वाइन करने का है, ठीक है। तो इसमें हमने जब ज्वाइन किया तो यहीं से स्टार्ट होगा दोनों। तो कितने ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स। सो अभी इसमें देखो सेम है,
एक ट्रायंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे तो 540 डिग्री। तो दिस पेंटागन इज, इसका क्या होगा मेजरमेंट 540 डिग्री। अभी देखो दिस वन इज ऑक्टागन, यानी 8 साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसको हम ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो, अब ये दोनों जो है ना, ये एक्स्ट्रा मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, एक ही वर्टेक्स से आपको निकालना है ऐसे, और नेक्स्ट जो उसके वर्टेक्स हैं जो बाकी उसके एंगल्स हैं उसमें ज्वाइन करना है। तो इसमें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स बन गए। तो एक ट्रायंगल का 180 डिग्री, सो 180 डिग्री इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1080 डिग्री। दिस ऑक्टागन का क्या होगा मेजरमेंट पूरा 1080 डिग्री होगा। तो ये आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है ये मैंने फिनिश कर दिया है, पूरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आप इसको अच्छी तरह से पहले समझो, फिर अपनी नोटबुक में लिखो।